कुछ और बना दे। आपके ऊपर केस हो सकता है। अरे साला किसकी हिम्मत है मेरे ऊपर केस का? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। कोई है नहीं मेरे ऊपर केस कर सके। सच बात बोला, हक बात बोला। सुनिए सुनिए, कोर्ट केस से डरता नहीं बनते करुणाकर, जेल में जाने से। ये एक ऐसे समाज का बाबा साहब का बेटा है, ये बाबा साहब का पोता है, और बाबा साहब पोता ये सच बोलने पे जेल जाता है तो उसे भी मैं समझूंगा कि मैं रेल में बैठा हूँ। ठीक है, यहाँ किसी मजहब की बात नहीं है, बात है सद्भावना की। बहुत से लोग, ये हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर तमाम धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कबीर आए, बुद्ध आए, महावीर स्वामी जैन आए, यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, पारसी रहते हैं, और सभी लोग सद्भावना की बात करते हैं। लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को आपने सद्भावना देख ली होगी, सिखों के साथ जो कुछ हुआ, मुजफ्फरनगर में जो कुछ मुसलमानों के साथ हुआ वो आपने सद्भावना देख ली होगी। जितेंद्र मेघवाल के साथ तो इतना पहलवान आदमी, उसको तलवार से काट दिया, आपने सद्भावना देख ली होगी। इंद्रपाद मेघवाल के साथ जो 9 वर्ष का बच्चा था उसके साथ आप सद्भावना देख ली होगी। मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार किया, उसको मिलने नहीं दिया, रात में ही जला दिया, आपने सद्भावना देख ली होगी। और सद्भावना की पूरी गारंटी, भ्रातृत्व भाव की गारंटी, धर्मनिरपेक्षता की गारंटी, हर एक आदमी अपने तरीके से अपनी अपनी पूजा, अपनी अपनी इबादत कर सकता है, लेकिन यहाँ पर लोग नहीं करने देते हैं। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक ही धर्म की ज़्यादा उसको बढ़ावा दिया जाता है, एक ही धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, एक ही धर्म के लोगों को उनको पूजा पाठ करने की इजाज़त होती है। लेकिन ये क्या गिर पड़ा, देखो ये इसको आप समझ, वो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया वो है ना पहले लगेगा तब। और जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से यहाँ पर बहुत से अध्यादेश, बहुत से बिल आए, तमाम बिल आए, लेकिन भारत सरकार एक बिल नहीं ला सकी कि यहाँ पर जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, जाति भेद खत्म होना चाहिए। आज आदमी को यहाँ जाति से पहचाना जाता है, आदमी के कर्म से नहीं। आज आदमी को जाति से पहचाना जाता है, उसके धर्म से नहीं। यहाँ जाति से पहचाना जाता है, उसके व्यवहार से नहीं। व्हाट इज धर्म? टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धर्म। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्योरिटी: प्योरिटी ऑफ माइंड, प्योरिटी ऑफ स्पिरिट, प्योरिटी ऑफ बॉडी। धर्म क्या है? धर्म है आप अपने जीवन में कितने पाक हैं, कितने पवित्र हैं। धर्म है आप अपनी जहनियत के आधार पर कितना लोगों का कल्याण चाहते हैं, आपकी जहनियत कितनी पाक है, आपकी मानसिकता कितनी पाक है, आपका व्यवहार कितना पाक है। लेकिन आदमी आज जो है यहाँ पर देश में हज़ारों लोग जो बैकवर्ड के लोग हैं, SC ST के लोग हैं, मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं, उनको कावल लाने में लगा दिया है। हम जब पूछते हैं पंडित जी को तुम्हारा बेटा कहाँ गया है, तो कहते हैं हमारा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग गया है, हमारा बेटा MBBS की तैयारी के लिए गया है, हमारा बेटा IAS की तैयारी के लिए गया है। और जब मैं पूछता हूँ बैकवर्ड के लोगों को, SC ST लोगों को, तुम्हारा बेटा कहाँ गया, कि कावल लेने गया है। बहुत अच्छे। और कावल लेके जब वो आता है तो बेहोश हो जाता है, पैदल आता है, बेहोश हो जाता है, उसे भांग पिलाई जाती है। कहने का मतलब है 85 जनता को यहाँ पर पागल बनाया जाता है। आदमी का कल्याण मंदिर में घंटा बजाने से नहीं होगा, मनुष्य का कल्याण शिक्षा से होगा, मनुष्य का कल्याण मंदिर में जाने से नहीं, स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाने से होगा। मंदिर में जाने से आदमी बेकारी बनेगा, और कावल लाने से आदमी नशेड़ी बनेगा, और अंधविश्वास होगा, वो कहीं भी लुढ़क जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आज ये देश जो गुलाम है, उसका मेन कारण ये भी है कि यहाँ पर अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर ढोंग है। वहाँ पर कावल लाता है लेकिन अपने बाप की सेवा नहीं करता है। बनते जी, आज सद्भावना की जरूरत क्यों पड़ गई है? सद्भावना की जरूरत तो आज से नहीं है, जब से बुद्ध थे 2500 वर्ष पहले, कबीर थे 600 वर्ष पहले, गुरु नानक थे 600 वर्ष पहले, तब से भी सद्भावना की जरूरत थी। लेकिन आज सद्भावना के पैर डगमगा गए हैं, सद्भावना केवल विचारों में रह गई है,
व्यवहार में नहीं रही है, सद्भावना मंचों तक रह गई है, व्यवहार में नहीं है। सद्भावना केवल सम्मेलन और यात्रा में रह गई है। सुनील दत्त ने भी निकाली थी सद्भावना यात्रा, लेकिन उसका प्रतिफल क्या हुआ? क्या देश में सद्भावना आई? हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान से कोई और लड़ रहा है, ब्राह्मण से छत्री लड़ रहा है, छत्री से शूद्र लड़ रहा है, शूद्र से नाई लड़ रहा है, नाई से धोबी लड़ रहा है, धोबी से धानुक लड़ रहा है, धानुक से काहल लड़ रहा है, काहल से लोहार लड़ रहा है, लोहार से जाट लड़ रहा है, जाट से यादव लड़ रहा है। ये कौन सी सद्भावना है? जब तक यहाँ पर जातिवाद रहेगा, मेरा अपना मानना है, चाहे कोई भी महापुरुष आ जाए, तब तक यहाँ सद्भावना आ नहीं सकती। सबसे पहले जो सद्भावना है, दुर्भावना जो बसी है वो जातिवाद में बसी है, दुर्भावना जो बसी है वो वर्ण व्यवस्था में बसी है, दुर्भावना जो बसी है वो आदमी का एक दूसरे की ऊंच नीच में बसी है। देखिए भंते जी, राजनीति का जातिकरण होता चला जा रहा है, देखते हैं आप। राजनीति का जातिकरण ये अब से नहीं है, तब से देश स्वतंत्र हुआ तब से है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, 4 मुसलमान पकड़ लो, 4 दलित पकड़ लो, 4 जाटा पकड़ लो, 4 यादव पकड़ लो, 4 ठाकुर पकड़ लो, और उनको वहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कई मुसलमान बीजेपी में हैं, लेकिन जब मुसलमान पर जुल्म होता है तो एक मुसलमान नहीं बोलता है। यहाँ पर 130 लोग दलित लोग हैं जो रिजर्व सीट से आते हैं। जब दलित के साथ जुल्म होता है, एक भी इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, एक भी नहीं बोलता है। क्यों? कि वो पार्टी के गुलाम हैं, उसके एजेंडा के गुलाम हैं, उनका अपना कोई भी मानसिक सोच नहीं है, उनकी अपनी कोई मानसिक स्वतंत्रता नहीं। जांच हो रही है और कहा जा रहा है कि इसमें आतंक की शिक्षा दी जाती है। अच्छा, उसमें आतंक की शिक्षा दी जाती है, और जो सरस्वती मंदिर खुले हैं उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? आरएसएस की जो शाखा सुबह लगती है उसमें क्या भाईचारे की शिक्षा दी जाती है? ये देश स्वतंत्र हुआ तो केवल मदरसाओं की वजह से हुआ। आप देख लीजिए, आप वहाँ पर इंडिया गेट पर सबसे ज़्यादा त्याग और बलिदान रहा है तो मुसलमानों का रहा है। नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा शहादत दी है तो मुसलमानों ने दी है, ईसाइयों ने दिया है। और आज जो तिरंगा की बात करते हैं, आज घर घर तिरंगा की बात करते हैं, वो लोग बात करते हैं जिन्होंने 70 वर्ष में अपने हेड ऑफिस पर कभी भी तिरंगा नहीं फहराया और अभी भी तिरंगा लगा रहे हैं, तो तिरंगा के ऊपर भगवा लगा रहे हैं। अरे हमारा सबसे बड़ा जो गौरव है वो हमारा तिरंगा है, सबसे बड़ा गौरव है यहाँ का संविधान है। ये देश न गीता से चलेगा न रामायण से चलेगा, ये देश न किसी धर्म ग्रंथ से चलेगा। यदि ये देश चलेगा तो केवल संविधान से चलेगा। बनारस में हिंदू साधु संत जो है वो संविधान बना रहे अपना। ये संविधान बनाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग नया संविधान बनाकर जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर बना रहे हैं, वो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं और इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन पर NSA लगना चाहिए, उनको जेल में ठूस देना चाहिए। बनते जी एक सवाल है, जिस तरह से आपने जिस तरह से नफरत भारत छोड़ो जिस तरह का एक मुहिम में शामिल हुए, उसके बाद आप देख रहे हैं बीजेपी तो कहती है देश सुरक्षित हाथों में, देश बहुत तरक्की कर रहा है, देश को सबसे ज़्यादा सब कुछ हम तरक्की के राह पे जा रहे हैं, तो इसे किस तरह देखते हैं? अरे भाई कितनी तरक्की हो गई, जो 400 का सिलेंडर था वो 1100 का हो गया, जो 40 रुपया पेट्रोल थी वो जो है 105 हो गई। और जो पहले कभी देश पे जब तरक्की होती है किसी घर की या किसी मकान की, तो अपने कोई जेवर नहीं बेचता है, तरक्की का मतलब है जेवर खरीदता है। लेकिन इन्होंने 265 टन सोना गिरवी रख दिया, 265 टन सोना। ये रेलवे को बेच रहे हैं, बड़ी तरक्की हुई है, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, बड़ी तरक्की हुई है, ONGC को बेच रहे हैं, बड़ी तरक्की हुई है, BSNL को बेच रहे हैं, बड़ी तरक्की हुई है, LIC को बेच रहे हैं, बड़ी तरक्की हुई है, तमाम सरकारी संस्थानों को बेचे जा रहे हैं, बड़ी तरक्की हुई है। लेकिन एक नियम एक नया और आ गया है, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति है आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे तो 500 रुपया आपको देने पड़ेंगे, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो 1100 रुपया गवर्नमेंट देगी। अरे भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकारी स्कूल खत्म हो जाएं और लालच के कारण वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, और कुछ दिन बाद गवर्नमेंट कह देगी गवर्नमेंट घाटे में चली गई, अब क्या है प्राइवेट ये स्कूल बेचे जाएंगे। सरकारी आप लोग नारा दे रहे हैं नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो वही दूसरी तरफ राहुल गांधी भी निकले हुए हैं भारत जोड़ो, क्या कहेंगे? मैं कभी भी ऐसे ऊट पटांग स्लोगन नहीं देता, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो।
नफरत है तो कैसे वो जोड़ा जाएगा, कैसे भाईचारा होगा? अब पागल दिन में मेरे झूठ बुलवा रहे हो। अरे नफरत तो जब छूटेगी जब यहाँ जातिवाद खत्म होगा, सांप्रदायिकता खत्म होगी, ऊंच नीच खत्म होगी, संविधान को आप मानेंगे, संविधान को आप मानते नहीं है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो, अरे राहुल गांधी पगलेट हो गए, उन्हें कुछ मालूम नहीं है। तभी तो उनकी गवर्नमेंट चली गई है, मुस्लिम वोट सब भाग गया, दलित वोट सब भाग गया, उन पर रहा क्या है? कुछ भी नहीं रहा है। बाकी तो इन लोगों ने झूठा प्रचार करके अपनी गोदी में सब लोगों को ले लिया। जब मंदिर बने तो सब हिंदू, मस्जिद टूटे तो सब हिंदू, जब इनके अधिकारों की बात आए तो ये नाई धोबी दानो कहा लोहार तेली तमोली पाची खाची हिरगड़िया हो जाते। जब मंडल आयोग लागू हुआ तो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड के लोगों की पिटाई हुई, और मंडल आयोग ये था कि 27% लोग इसमें बैकवर्ड और ओबीसी के लोग भरे जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा छात्रों को पीटा गया। आज तक वो मंडल आयोग। ज्ञानवापी पे क्या कहेंगे? कल फैसला आया ज्ञानवापी मस्जिद पर। अरे यार आप तो अजीब बात करते हैं। ये देश 4 चीज़ों से चलता है, सुन ले बेटे। मैंने सिविक्स पढ़ा है, मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, मैंने सोशलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, केमिस्ट्री इंटर तक पढ़ी है। काहे को झूठ बोल रहे? और कहने का मतलब ये है ये देश 4 चीज़ों से चलता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और आप प्रेस रिपोर्टर, मीडिया उनका है, उनके बाप का है, वो तुम्हारी बात देगा नहीं। कार्यपालिका उनकी है, सब आरएसएस के लोग बिठा दिए हैं। विधायिका उनकी है, सब उसमें आरएसएस के लोग बैठे हैं। न्यायपालिका उनकी है, तो भैया उल्टा सीधा कुछ भी जवाब दे दो। मस्जिद को ये मंदिर कर दे, मंदिर को